नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा स्वाभिमान खबर में। आज हम पहुंचे हरियाणा के कैथल में और कैथल के जगदीशपुरा गांव में, जहां पर स्थित है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय कॉलेज। और आज यहां पर संविधान दिवस मनाया जा रहा। हम पहुंच चुके हैं महाविद्यालय के अंदर और आप अभी मेरे पीछे देख रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा फूलों से जिसको सजाया गया है। और अभी हम आगे जाकर बातचीत करेंगे साथ। आज 26 नवंबर 2021 है। ये 26 नवंबर है जो कानून दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जो हमारा संविधान है उसको 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे बनने में। और इसमें जो मुख्य रोल है, अहम रोल है, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बताया जाता है। और इसके 6 मौलिक अधिकार हैं जो कि लोगों को पता होना चाहिए और हमें अपने कानून की रक्षा करनी चाहिए। मैं तो ज़्यादा नहीं कहना चाहता। पहुंच चुके हैं हम अंबेडकर कॉलेज में और अभी आप देख रहे हैं पहले तो प्रदर्शनी लगाई जा रही है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र आदि, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रचित संविधान आदि की। तो आप देख रहे हैं, हमारे कैमरामैन से कहूँगा कि आप थोड़ा इनको जूम करके दिखाइए। इसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रदर्शनी में बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की फोटो, संविधान आदि यहाँ पे। नमस्कार, बात कर रहे हैं हम आज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कॉलेज की प्रिंसिपल मैडम सुनीता अरोड़ा से। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। तो मैडम जो आप बताइए कि राष्ट्र को क्या आप संदेश देना चाहते हैं इसमें? बाबा साहब अम्बेडकर का जो जीवन है वो संघर्षों से भरा रहा है और हम लोग जो अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं संघर्ष बहुत है। और हमारे पास जो बच्चे भी आते हैं कॉलेज में वो ऐसे ही बैकग्राउंड से उठ के आते हैं, तो हमेशा से वो प्रेरणादायी रहे हैं ये बताने के लिए कि परिस्थितियाँ कैसी भी हों डरना नहीं चाहिए, विपरीत परिस्थितियों में भी जगह बनाना, संविधान देश का तैयार करना। और ऐसा संविधान, एक लोकतांत्रिक संविधान जो आज तक चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, एक बहुत बड़ी बात है और बच्चों को हमेशा ये प्रेरणा देता रहेगा। बिल्कुल। पुनः पैक्ट कुछ लिखा था ऐसा कुछ जिसको महिलाओं के अधिकारों के बारे में या उसको तोलने के बारे में ऐसा कुछ बताया गया। कुछ लोग कुछ ऐसी भ्रमित बातें करते हैं जो बिल्कुल ना समझे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, महान पुरुष जो भी होते हैं ना, हमारे समाज और देश की ये विडंबना है कि अपने होते जो चीज़ें वो लिख जाते हैं, जो वो कह जाते हैं, उस लेवल तक हम लोग तो पहुंच नहीं पाते हैं, तो उसको हम इंटरप्रेट करते हैं अपने हिसाब से। महिलाएं हमेशा से ही हमारे यहाँ तो ये रिवाज रहा है, सम्मान की पात्र रही हैं और रहनी भी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी ज़िंदगी में इतने संघर्ष देखे हों, वो कैसे एक महिला के लिए कोई विपरीत बात कह सकता है, सोच सकता है? बल्कि उन्होंने तो जो राइट्स हैं, जो होने चाहिए, जो स्थिति उनकी होनी चाहिए, एक आइडियल जिसको कंडीशन, जिसको हम राम राज भी कह सकते हैं, उसके लिए हमें बातें कही हैं। तो हम सबका फ़र्ज़ बनता है कि हम पूरे उसको सही परिप्रेक्ष्य में पढ़ें, समझें और आगे बताएं। ना हम कुछ उल्टी बातें खुद सोचें, ना दूसरों में वो फैलाएं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय में आज संविधान दिवस मनाया जा रहा है। मैं प्राचार्य मैडम सुनीता अरोड़ा जी और रैदास तख्त के प्रधान प्रीतम कोड़ेखा जी और जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं और सभी प्रोफेसर साहिबान, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज हमारे लिए इससे बड़ी खुशी नहीं है कि समस्त समाज जो है, पूरा हिंदुस्तान के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं, मतलब बाबा साहब का जो है संविधान दिवस मना रहे हैं। लेकिन मुझे खुशी भी इस बात की है क्योंकि समय के साथ व्यक्ति बदलता है, उसकी सोच बदलती है। लेकिन फिर भी दुख इस बात का है कि बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसमें केवल एक जाति विशेष के अधिकारों कर्तव्यों के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि पूरी मानवतावादी जो सोच है, मानवतावाद के लिए जो सिद्धांत अधिकार जो दिए हैं वो इसमें स्थापित है। तो मैं आज यहाँ इस पावन धरती, क्योंकि सबसे बड़ा जो है मंदिर जो है वो महाविद्यालय होता है और बाबा साहब का हम जो है सारे के सारे संविधान दिवस मनाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। मैं बाबा साहब केवल एक जाति विशेष के व्यक्ति नहीं है, ये एक अमर रचना है। इसकी अमर रचना वो होती है जिसमें सभी समाज के अधिकारों के प्रति, कर्तव्यों के प्रति बिना झिझक के, बिना भेदभाव के लिखा जाता है। अब मैं, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल रहा था
तो बहुत सारे लोगों ने बाबा साहब के संविधान दिवस को पढ़ा इसको संविधान को, तो उसमें देखा कि किसानों के बारे में जो है बाबा साहब ने बहुत साल पहले लिख दिया था। नारी के बारे में जितना बाबा साहब ने लिखा है किसी ने नहीं लिखा, किसी साहित्य के अंदर नहीं लिखा। नमस्कार, मैं धर्मवीर प्रजापति दमन जिला कैथल के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते आज महान विभूति को नमन करता हूं। आज 26 नवंबर का दिन पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। वो क्यों मनाया जाता है कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान लिखकर तैयार हो चुका था, ड्राफ्टिंग बिल्कुल फाइनल हो चुकी थी। 3 महीने की बहस के बाद 26 जनवरी 1950 को ये लागू है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी आपने क्वेश्चन किया था कि डॉक्टर साहब का ही नाम क्यों, क्योंकि संविधान समिति के बहुत सारे सदस्य थे और जिन्होंने काम किया, ये संविधान एक दिन में तैयार नहीं हुआ। इस पे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। उसमें सबसे बड़ी बात क्या थी, आज तो हमारे पास फोटोस्टेट मशीन है, दूसरे साधन आ गए, परंतु उस टाइम प्रारूप जो भी तैयार होता था वो कलम से तैयार होता था। अपने कलम से तैयार किए इन्होंने, इसमें 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। सबसे आज 26 नवंबर 1949 को संविधान बनाया था बाबा साहब ने जी। जो हमारी इन सभा को सौंपा गया था। उसके उपलक्ष्य में हम अम्बेडकर कॉलेज में बाबा साहब की बनाए संविधान को मानने के लिए इकट्ठे हुए हैं और इसका लक्ष्य है कि जन जन तक हम ये पहुँचाएँ कि संविधान से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। संविधान की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। यह मानना ये सबसे हमारा बड़ा ग्रंथ है, इसमें ही सब कुछ हमारा बचाव है, इसलिए हम इकट्ठे हुए। तो सर अभी आप देख रहे हैं कि समाज में कुछ बातें प्रचलित है कि संविधान सभा में तो बहुत सारे सदस्य थे, संविधान का जो रचयिता माना जाता है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को क्यों कहा जाता है? लोगों के मन में थोड़ी भ्रांतियाँ उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जब संविधान बनाने के लिए 7 मेंबरी सभा बनाई गई थी तो उनमें से सिर्फ बाबा साहब ही अकेले रह गए थे, वो सिर्फ नाम के थे। ये जो संविधान लिखा गया ना सिर्फ बाबा साहब के द्वारा ही लिखा गया। कमेटी गठित का तो एक सुझाव था कि भी हम इस पर सहमत था, तो वो सहमति जताई गई थी, उससे वो के खिलाफ नहीं थे बिल्कुल। जब बना के दिया गया था 26 नवंबर को, तब उसके ऊपर पूरी बहस हुई, पूरा इसके ऊपर विचार विमर्श हुआ, तब ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। बिल्कुल। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि जो हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं 15 अगस्त, तो असली आज़ादी फिर 26 जनवरी को मिली। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जब हमारा संविधान लागू हुआ उसमें हमारे कानून थे, उसमें हमारा बचाव था, उसमें हमारी रक्षा थी। मैं राजेश सीमार जिला कैथल में सुबह 7 बजे से लेकर 8 बजे तक सीवन गेट पे जो बाबा साहब की प्रतिमा है वहाँ पर हमने माल्यार्पण किया और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और अब यहाँ का जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के अंदर ये प्रोग्राम रखा है। तो जैसा कि आप पूछ रहे थे, संविधान समिति में बहुत सारे मेंबर थे, मैं थोड़ा क्लियर करना चाहता हूँ। संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, लेकिन जो प्रारूप बनाया गया, जो संविधान लिखा गया, वो बाबा साहब अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे और उपस्थित है। सभी को मैं पहले तो संविधान दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। और दूसरा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे देश में पैदा हुए, मैं तो समझता हूँ ये हमारे देश के लिए बड़े सौभाग्य की बात है, जिन्होंने बड़े कठिन परिश्रम से 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में इस संविधान को रचने का काम किया। उनके साथ जो सहयोगी जो सदस्य थे वो भी इतने प्रमुख थे, को देश के प्रधानमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे। तो सभी के सहयोग से आज जो स्वतंत्रता का असली मायना है वो तो संविधान ही होता है। और आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान की रचना की, उसमें हमें जीने की, कानून के अनुसार चलने की जो आज़ादी मिलती है, असल तो वही आज़ादी। और आज तो मैं सभी अपने भारतीय नागरिकों से एक ही निवेदन करता हूं कि संविधान के अनुसार चले और संविधान के अनुसार काम करें, तो हमारा देश आज भी जो सांस्कृतिक रूप से जो दुनिया में जाना जाता है उसकी गरिमा और बढ़ेगी। तो आप सभी यहाँ पहुँचे, धन्यवाद।